अगर आप बीफ के भरे हुए कीमे बिना करवाहट के जूसी और मज़ेदार बनाना चाहते हैं कि सब आपकी तारीफ करें तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल हम आज कीमे के भरे हुए करेले बनाएंगे। इस तरह से आपने कीमे के भरे हुए करेले बनाने हैं तो आपके करेले बहुत ही मज़ेदार, जूसी और लजीज बनेंगे। तो सबसे पहले करेले लिए उनको आपने पील ऑफ कर लेना और थोड़ा सा नमक लगा के रख देना और उसके बीज निकाल लेने हैं। उसके बाद हम लेंगे कीमा, हम बीफ का कीमा जो है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। बीफ के कीमे के हम स्टफिंग लगाएंगे तो इसको लेंगे, उसको सबसे पहले कीमा आपने तैयार कर लेना है। इसमें हमने कीमा डाला, उसके अंदर टमाटर, अदरक और साथ में 1 अदद प्याज डालने के बाद स्पाइसेस ऐड किया। स्पाइसेस में नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर और थोड़ा सा सूखा धनिया का पाउडर ऐड करने के बाद इसमें आपने पानी ऐड करना है और इसको कवर करके रख देना ताकि जो कीमा हमारा अच्छे से नरम हो जाए। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद पानी 1 से 2 गिलास आपने इसमें पानी ऐड करना है और इसको कवर करके रख देना है ताकि हमारा जो कीमा अच्छे से नरम हो जाए। तो हमारा जो कीमा वो अच्छे से नरम हो चुका है। इसके बाद अब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालने के बाद इसकी तो अच्छे से बुनाई करनी है ताकि जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इसमें आपने पानी को अच्छे से थोड़ा सा ड्राई कर लेना ताकि जो कीमा हम स्टफिंग में लगाएं तो उसमें से वो लीकेज ना और हमारे जो करेले हैं वो खराब ना और टूटे भी ना। तो इसमें हरी मिर्ची और धनिया डाल के आपने हमारा जो कीमा है वो तैयार है। तो थोड़ा सा आपने आधे कीमा आपने निकालना, जितना आपका स्टफिंग के लिए काफ़ी उतना रख लेना और बाकी आपने निकाल लेना। उसको हम आगे बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम फिलिंग कर लेते हैं। तो करेले के तमाम बीज हमने निकाल लिए थे, उनको अच्छे से निचोड़ लिया और हम चम्मच की मदद से आपने इस तरह से इनके अंदर कीमा आपने ज़रा अच्छे से भरना है ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो वो डीले ना हो। ज़रा ज़्यादा से आपने इसमें कीमा भर देना और उसके बाद इसको सिलाई करके इसका कब मुँह जो है वो इस तरह से सील आउट कर देना, आपने बंद कर देना। तो अब हम करेले सबसे पहले बनाएंगे। तो एक कढ़ाई में आपने ऑयल डालना है, उसके बाद उसको थोड़ा सा गर्म करना है, उसमें तमाम करेले आपने डाल देना उनको फ्राई करने के लिए। बहुत ज़्यादा आपने इनको डीप फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा लाइट सा हम फ्राई करेंगे। इस तरह से आपने इनकी साइड वगैरह चेंज करते रहना और उनको फ्राई होने देना है। जब तक हमारे जो करेले हैं वो फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दूसरा मसाला जो हमने डालना है करेलों के अंदर वो तैयार कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर से करेले छिले थे उनको भी आपने फेंकना नहीं, उसका जो मटीरियल निकला उतरा था तो इसको आपने अच्छे से नमक लगा के निचोड़ लेना। उसको अच्छा से फ्राई करेंगे। जब वो अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई हो जाएगा तो उसमें टमाटर, प्याज और थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें डालनी है आपने। इसी मटीरियल नहीं, इसी पैन के अंदर उसको अच्छे से आपने फ्राई कर देना है अच्छे से जब तक हमारा ये फ्राई हो जाएगा ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से मैश हो जाए और प्याज भी हमारे नरम हो जाए। तो इसमें आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा कुछ आपने इसमें ऐड नहीं करना, बस नमक, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया। तो इसको ऐड करने के बाद आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जब अच्छे से फ्राई हो चुके होंगे तो अब बारी है जो कीमा हमने निकाल के रखा था उसको ऐड करेंगे। दूसरी तरफ हमारी जो करेले हैं वो अच्छे से इस तरह से फ्राई हो चुके हैं, इनको आपने निकाल लेना है। इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता सारे करेले जितने आपने बनाने हैं वो फ्राई कर लेना है। ये जो कीमा हमने निकाल के रखा था आपने इसको इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करते रहना। जब अच्छे से मसाला मिक्स हो जाएगा तो हमारा मसाला तैयार है करेलों में जाने के लिए। हमारे तमाम जो करेले हैं वो अच्छे से हमने फ्राई कर लिए हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो प्याज, कीमा, टमाटर का तमाम हमने मसाला बनाया था ताकि स्टफिंग जो हमारे कीमे के करेले के बाहर भी हमारे साथ पास कीमा मौजूद हो और साथ में वो जूसी से मसालेदार और मज़ेदार से हमारे कीमा करेले बने। तो कीमा करेले को डाल के आपने तमाम मसाले को डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पेस्ट। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर और कमेंट सेक्शन में बताया करेंगे आपको रेसिपी कैसी लगी। दम लगा देना। दम जब हम 5 से 7 मिनट आपने लो मीडियम फ्लेम पे से दम लगाएंगे तो उठाएंगे तो हमारे मज़ेदार से जो हैं भरे हुए कीमा करेले रेडी हैं। तो इस तरह से अगर आपने कीमा करेले बनाएंगे तो आपके बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेंगे बिना करवाहट के। मेरे घर में जब भी कीमा करेले बनते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में थोड़ी ज़्यादा बनते हैं ताकि उनको महफूज कर लिया जाए और जब चाहे उसको निकाल के खाया जा सके, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो